आने के लिए धन्यवाद नहीं। समय समय पे हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफॉर्म के जरिए स्थान देते हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो बेचारे अपने पैसे खर्च करके रैलियों में जाते हैं और पूरी रैली को लाइव दिखा के जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का, हमारी पार्टी की पॉलिसी पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 4 जून से शुरू हो रही आजाद समाज पार्टी कांसीराम भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सत्ता परिवर्तन यात्रा। ये यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, कहां कहां का अभी तक सिर्फ 3 जगह का 3 डेट हमारे पास आई हैं। आप सभी साथियों को वो डेट बता देते हैं। सबसे पहले तो बात ये कि शुरुआत कहां से होगी। शुरुआत नगीना से, बिजनौर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो ये यात्रा है, परिवर्तन यात्रा है, राजनीति परिवर्तन यात्रा है, सत्ता परिवर्तन यात्रा है, बहुजन समाज को राज तखत मुकुट देने की जो यात्रा है, राज तिलक की यात्रा है। ये यात्रा साथियों बिजनौर से, नगीना से शुरू होने जा रही है। आप सभी साथियों को बता दें, बड़ा जबरदस्त आप सभी साथियों के लिए ये सूचना है। और ये 4 तारीख को, इसलिए 4 जून को बिजनौर के अंदर, और बिजनौर के अंदर उसके बाद 4 तारीख से शुरू होकर 5 तारीख को बिजनौर के अंदर घूमेगी 4 को, तो 5 को फिर शामली के अंदर, शामली हरिद्वार के इर्द गिर्द का जितना क्षेत्र है, उन सभी लोगों से प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप इस कार्यक्रम में, यहाँ पे इस यात्रा के अंदर पहुंचे। 6 तारीख को सहारनपुर, ये मतलब साथ नजदीक है। ये तीनों की तीनों डेटें यहाँ से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने शुरुआत कर दी है। तो खास बात यह साथियों की जब ये जो यात्रा की शुरुआत की जा रही है, शंखनाद कहें या विजयनाद कहें या बाबा साहब अम्बेडकर का संगठित रहो संघर्ष करो का मंत्र कहें या संविधान कहें या महापुरुषों की एक दबंग आवाज के साथ चलने की शपथ कहें, ये तमाम चीजें आप सभी लोगों को सोचनी है। और 4 जून को ज्यादा से ज्यादा साथियों को नगीना के बिजनौर के अंदर पहुंचना है। साथियों नगीना के साथी जितने भी मुस्लिम SC ST OBC सर्व समाज, हमारा सारा का सारा वहां पे पहुंचेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर खलबली मचाने के लिए फिर सड़कों पर उतर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। पूरी की पूरी विधानसभाओं के अंदर घर घर तक जाएंगे। हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई ऐसे नहीं है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ऐसे नहीं है कि घर बैठी रहे, नहीं। जब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने होश संभाला और पार्टी बनाई है, तब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने घर के अंदर तो कदम ही नहीं रखा है। रोडों के ऊपर रहते हैं साथियों, 24 घंटा समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। और आप सभी साथी देखते भी हैं, आप सभी साथी देखते हैं वीडियो के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब बात करते हैं, रोटी खाते खाते बात करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, मथुरा के अंदर जिन बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस बारात के ऊपर अत्याचार हुआ, तब साथी वीडियो कॉल करके वो बता रहे थे, तो खाना खा रहे थे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, रोटी खाते खाते और वीडियो बना रहे थे। सोच के देखिए कितना, मतलब कि टाइम नाइम की कोई चीज भी नहीं है उनके पास। 24 घंटा समाज के लिए लगे रहते हैं। मैं भी थोड़ी चाय की चुस्की लेता हूँ, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी हुई है। 24 घंटा मैं भी खींच रहता हूँ, कभी कहीं कभी। अब गुरु रविदास महाराज जी के अन्न क्षेत्र लेके जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, तभी साथ के साथ सोचा कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनानी बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो बना देता हूँ। फिर मैंने कहा कि चाय बना दो, साथ के साथ चाय भी पी लूंगा। तो आप सभी साथी भी चाय की चुस्की लीजिए। और इस यात्रा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की इस यात्रा है, ये आवाज है, ये आप सभी साथियों का प्यार है। बहुजन मीडिया, दलित मीडिया, SC ST OBC मीडिया, हमारा सर्व समाज मीडिया पूरा का पूरा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करें। ये तमाम विपरीत परिस्थितियां बनती रहती हैं हर एक चीजों की। देखिए अभी रोड के ऊपर एक अपनी कॉकरोच पार्टी आई है, अब उसका इंस्टाग्राम या फेसबुक तमाम जो हैंडल है उसके, जिसके ऊपर वो चली थी, ट्रेंड चला था, उसको हैक कर दिया है, उनको बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये सारे के सारे समीकरण जब आप सभी साथी दिमाग से लगाओगे ना, आप लोगों को फूट डालने के लिए सारे के सारे समीकरण तैयार करते हैं। माना कि हमारे दलित समाज की वो पार्टी है, लेकिन मुझे बताइए धरातल लेवल पे कितना उसको फॉलो कर, बेरोजगार दुखी हैं लोग, परेशान हैं,
इंस्टाग्राम के ऊपर तो दुखी लोग तो कहेंगे भाई मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान। देश की हालात बदतर से बदतर कर दिए गए हैं, लेकिन कोई नहीं। क्यों बदतर बदतर से किस लिए बोलेंगे मुझे बताइए। आज से हजारों साल पहले यही सिस्टम था, सेम का सेम, जो वर्तमान के अंदर आप सभी साथी देख रहे हैं। यही सिस्टम था हजारों साल पहले, ऐसे चलता था सिस्टम सारा का सारा। वही सिस्टम समाज को इतना भूखमरी, इतना परेशानी के अंदर छोड़ दिया गया है, त्राही त्राही कर रहा है समाज। और फिर कह रहे हैं जीतेगी बीजेपी, जीतेगा मोदी, जीतेगा फलाना, क्योंकि सिस्टम को हैंग कर लिया भाई। अंदर से सिस्टम है सारा का सारा, उनके कब्जे के अंदर है, तंत्र है, सिस्टम है सारा का सारा। बहुजन समाज के समझ में नहीं आ रहा, लोगों के समझ में नहीं आ रहा। समझ में जिन लोगों के आ रहा है, उन लोगों को परेशान करा के, उन लोगों को गुमराह करके, उन लोगों के ऊपर तमाम तरीके के षड्यंत्र लगा के उनको डैमेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सिस्टम के अंदर जो बैठा है, ये डब्बा मशीन, ईवीएम मशीन है। इसके ऊपर बताइए कितने आंदोलनों में कोई किसी ने बात सुनी? सीजीआई हमारे कौन से वो थे, एक वो बागेश्वर बाबा जो हैं, उनके दरबार के अंदर पकड़े गए वो जाके, वहीं के ऊपर सोचिए आप। BR गवई, ये ऐसे ऐसे सिस्टम है। BR गवई साहब की पूरी जिंदगी की मेहनत मात्र एक फोटो के अंदर, मात्र कितना शातिर, कितने मनुवाद के लोग चतुर हैं, कितने शातिर हैं। BR गवई की एक फोटो क्लिक करके पूरी जिंदगी की BR गवई का कमाया हुआ, इंसानियत कमाई हुई, लोकतंत्र कमाया हुआ, संविधान कमाया हुआ, अपने आप को अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट कहने वाला BR गवई ने पूरी जिंदगी की कमाई की हुई, और उसकी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाके मात्र सिर्फ एक फोटो ली उन लोगों ने BR गवई को पटका पराते हुए। माना कि दुनिया जाती है, हम विरोध नहीं करते BR गवई साहब का, अपनी इंसानियत, अपना काम है। वो गए होंगे धीरेन्द्र शास्त्री के पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास गया होगा BR गवई, हमें कोई वो नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, दुनिया जाए, हमें क्या कह सकते हैं, अपनी जिंदगी का जीने का तरीका है। लेकिन सोच के देखिए ना, एक फोटो, सिर्फ एक फोटो, और पूरी जिंदगी का संघर्ष BR गवई का, और मात्र एक फोटो से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कब्जे में कर लिया। एक फोटो से BR गवई का, आपके दलित समाज का इतना बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो उसकी मां बोलती है हम बौद्धिस्ट हैं, हम नहीं जाएंगे, मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, फलाने के अंदर नहीं जाएंगे, ढिमके के अंदर नहीं जाएंगे, पूरी जिंदगी का सारे का कमाया हुआ मात्र एक फोटो धीरेन्द्र शास्त्री ने ली, और सारा का सारा जो इंसानियत, जो भी जिंदगी का कमाया हुआ था, वो जाके उसके पैरों के नीचे रख दिया। अब BR गवई कितनी सफाई देंगे मुझे बताइए? नहीं जी मैं तो ऐसे ही था, नहीं जी मैं तो वैसे ही चला गया था, नहीं जी, कुछ भी सफाई दे, लेकिन समाज की नजरों के अंदर गिर गए वो। समाज की अंदरों के समाज अब उनको उस दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से फोटो से पहले देखता था। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो फोटो आई, उस फोटो से पहले देखता था, उस दृष्टि से क्या समाज देखेगा BR गवई को? बिल्कुल नहीं देखेगा, कभी भी नहीं देखेगा। चातुर व्यवस्था के लोग हैं, इतने शातिर हैं, पूरी जिंदगी का कमाया हुआ मात्र एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी उन्होंने कि देखो तुम्हारा BR गवई हमारे तड़वे चाट रहे हैं, तुम्हारा बहुजन समाज का सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो जज देखो यही हमारे पास पटका पहन रहा है और हमारे दरबार के अंदर आया हुआ है। ये है तुम्हारी औकात, बहुजन समाज की औकात, बहुजन समाज के लोगों की औकात, ये है तुम्हारी औकात। एक औकात सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की भी देख लेते हो आप। पिछले 10 सालों से 12 सालों से हालात सतीश चंद्र मिश्रा ने कैसे बनाए हुए हैं आपके। सतीश चंद्र मिश्रा ने किस तरीके से जड़ के अंदर, तड़ी के अंदर लगा दिया बहुजन समाज को। ये है दलितों तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी औकात। और मेरे पास फोन आते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी ये ठाकुर समाज के लोगों को अभी ठाकुर समाज के लोगों को पार्टी के अंदर लिया है। मुझे बताइए ठाकुर समाज ये सेम का सेम पैटर्न घूम रहा है किसकी ओर? बहन कुमारी मायावती जिस सिस्टम के ऊपर चलती थी, उसी सिस्टम पे चंद्रशेखर आजाद जी भी चलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है भाई चंद्रशेखर आजाद जी, ये बिल्कुल गलत है। क्या ठाकुरों की वजह तुम्हारी पार्टी नहीं चल सकती? क्या वैश्य और ये स्वर्ण है, ब्राह्मण है, इनके बगैर तुम्हारी पार्टी नहीं चल सकती? लेकिन अगर तुम इन लोगों को पार्टी के अंदर लोगे, आपके लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। नोट कर लेना,
खास करके ठाकुर समाज से बिल्कुल नहीं लेना है हमें किसी भी। अरे जिनसे हमारा, मुझे बताइए, जिनके साथ हमारी लड़ाई है, जिनके सिस्टम के साथ हमारी बिल्कुल सीधी डायरेक्ट है, जिनके साथ हमारा जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप उनको अपनी पार्टी के अंदर बैठ के उनको ये दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। अभी नई ज्वाइनिंग कराई है ठाकुर समाज के, कौन है वो लड़का मुझे बताना आप सभी साथियों, और किन किन को बुरी लगी ये ज्वाइनिंग। बिल्कुल SC ST OBC मुस्लिम समाज। इसके अलावा अगर आप किसी भी पार्टी के सदस्य को अपनी पार्टी के अंदर लेते हो तो आप नुकसान के अंदर आओगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बिल्कुल नुकसान के अंदर आओगे, नोट कर लेना आप। और पार्टी के अंदर पदों के ऊपर जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप नुकसान के अंदर आओगे पक्का, 100% लिख के लेना। मेरे पास फोन आते हैं, और फोन किन लोगों के आते पता है? जो इंसान 5वीं फेल है, 10वीं फेल है, वो बच्चे, वो लोग बूढ़े फोन करते हैं मेरे पास, कहते हैं सर ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी गलत कर रहे हैं, बहन जी जिस रास्ते के ऊपर चली हुई थी उसी रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद और इस पार्टी के लोग। ऐसा आप करने से रोकिए। हम SC ST OBC समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज और इस देश के लोकतंत्र के अंदर, लेकिन ओधा नहीं देंगे पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर कोई आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, किसी भी जाति का हो, लेकिन पार्टी के अंदर पद देने की बात कतई भी नहीं की जाएगी। और ये काम करेंगे तो पार्टी खराब हो जाएगी। तो साथियों, इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है। ये बात मैं उस बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं जो पार्टी के अंदर काम करते हैं, बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं। उन लीडरों से मेरी प्रार्थना है ये कि आप सभी साथी ऐसे लोगों को, बेशक वो कुछ भी कहें, OBC समाज के अंदर बहुत है हमारे ऐसे होनहार लीडर। तुमको क्या क्षेत्रियों से क्या क्या लेना देना है? तुमको तुम्हारी बारातों को, तुम्हारे कामों को, तमाम चीजों को छोटा वो रखा जाता है। नहीं, हम गुटके नहीं रह सकते। हमारी पार्टी के अंदर हम प्रचार करेंगे, हमारे सामने कोई क्षेत्रीय बैठा होगा, हम क्या बात करेंगे उनसे? हम क्यों घुटे भाई? एक तो भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर काम करते हैं, एक हमारी स्टेज के ऊपर कोई ब्राह्मण बैठा है, तो क्या हम ब्राह्मणों की काट कर पाएंगे? नहीं, आप उनका, क्योंकि जो स्टेज के ऊपर बैठा है उसकी बात को भी लेना पड़ेगा। डरेंगे, बोलने से पहले आजादी से साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि सम्मानित भाई, सर्व जाति के लोग सम्मानित होते हैं। जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी को पद बनाया, किसी को अध्यक्ष बनाया है, मान ले क्षेत्रीय समाज को, वैश्य समाज को या इन समाजों को, तो क्या हम खुल के बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल दबे रहेंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इन लोगों के साथ हमारा बिल्कुल, इनके साथ बिल्कुल काटा है। हमारे पास SC ST OBC समाज को जोड़िए, मुस्लिम समाज को जोड़िए। आपके साथ 85% बहुजन समाज है यार। ये 4-5% लेके आप क्या बन जाओगे मुझे बताइए? कुछ नहीं बनोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, मेरे बहुजन समाज के शेरों, आप सभी साथियों से प्रार्थना है, 4 जून से शुरू हो रही है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की यात्रा। इस यात्रा के अंदर इतिहास रचो। बिजनौर से शुरू होके नगीना से शामली को 5 जून को शामली के अंदर गूंजेगी और 6 जून को सहारनपुर के अंदर गूंजेगी। 3 दिन तक बड़ी जबरदस्त ये यात्रा, हमारे पास यात्रा कार्यक्रम है, उसका मैप हमारे पास बन के तैयार होके आ गया है। आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस आयोजन के अंदर पहुंचे। 4 जून से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सत्ता परिवर्तन यात्रा, ये काम आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपके सिस्टम के अंदर ऐसी समस्याएं, मेरे दोस्तों, क्या क्या बताएं मुझे बताइए, किन किन समस्याओं? कॉकरोच पार्टी की बात कर रहा था मैं पीछे, उसी पार्टी की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी जरूरी है, क्योंकि जिन विषय को जानना बहुत जरूरी होता है। परेशान लोग, इतने परेशान लोग, ट्विटर हैंग, सोच के देखिए, उसका जो इंस्टाग्राम है, उस इंस्टाग्राम के ऊपर बीजेपी की IT सेल के जो पेज हैं उनको भी बहुत पीछे छोड़ दिया। इतने लोग इस देश के अंदर बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद मतलब कि उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। नेट का पेपर इतना बड़ा पेपर होता है, क्वालिफाइड बच्चे, बड़े बड़े घरों के और एज से भी ऊपर और बड़े बड़े जबरदस्त पढ़ाई करके नेट का पेपर क्लियर करते हैं। उस पेपर को भी वो नेट का वो लीक हो गया पेपर है। 2 पेपर लीक हो जाते हैं हर साल, यही हाल होता है। क्या हो रहा है मुझे बताइए देश के साथ? कोई किसी को नौकरी नहीं देना चाहता।
सिस्टम के अंदर देश का जितना पैसा है अडानी अंबानी के घरों के अंदर भरा पड़ा है, कुछ जातिवादी लोगों के मानसिकता के, मनुवादी लोगों के, सिर्फ 3 वर्णों के पास पूरे देश का सिस्टम 10 साल के अंदर भर गया है। माल मार रहा है ब्राह्मण, माल मार रहा है वैश्य, माल मार रहा है क्षत्रिय, माल मार रहा है सवर्ण। ये समाज के लोगों ने अपना सारा का सारा कोटा भर लिया है। कितने साल से, 60 साल से तमाम इन पार्टियों ने नहीं किया वो काम मात्र 10 साल के अंदर, और मोदी सरकार ने इनके लिए कर दिया। बल्ले बल्ले हो गए, ठाठ हो गए, काचे काट रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और हमारे घटिया नेता, हमारे लीडर, हमारे SC ST समाज के जो जितने भी लीडर हैं, इंटरनेशनल कहते हैं इनको, अगर उनसे कोई मिलने के लिए दिल्ली के अंदर पहुंचता है उनके घर के अंदर, तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई स्वास्थ्य का हालचाल पूछने के लिए जाता है, कोई बात करने के लिए कि परेशान है, समाज परेशान है, जागो कुछ ना कुछ करो, तो दरवाजे बंद कर लेते हैं हमारे लीडर। किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं? इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे लीडरों से बचो। ये लीडर तुमको ऐसा बर्बाद करेंगे, नोट कर लेना, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। इन लीडरों के दरवाजे, ये हमारे लिए दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? ये गौतम कौन है? वो पार्टी का मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी का गौतम है, बड़ा लीडर, जबरदस्त साथी है। SC ST कमीशन का भी कोई अफसर है, वो बना हुआ, पद मिला हुआ उसको। वो बहन कुमारी मायावती जी से मिलने के लिए जाता है, दरवाजे बंद। नहीं भैया, हम नहीं मिलते, हमारी बहन जी ऐसे नहीं मिलती। जो इतने बड़े कांग्रेस पार्टी का लीडर होते हुए और इतना बड़ा वक्ता, इतना राजेंद्र पाल गौतम, पूरा देश जानता है, पूरा बहुजन मीडिया जानता है, पूरे देश के बड़े बड़े नामचीन चेहरे जानते हैं राजेंद्र पाल गौतम को, और विधायक रह चुके हैं वो आदमी, विधायक, और दिल्ली के अंदर दरवाजों के अंदर घुसने नहीं दी जा रहा। कितने बड़े बेशरम की बात है, अरे कितनी नीचता की बात है, कितनी बेवकूफी, जाहिलपन की बात है। कम से कम अंदर बुला के चाय पिलाते, पानी पिलाते, कोई और मीटिंग हो जाती, अरे वहां उस कोठी के अंदर कोई ना कोई बैठे होते, उनसे मीटिंग कर लेते कि चलो आप अपने साथी का, हम तो भुगतभोगी हैं, हमने पीछे गोल्डन दास के साथ गए थे तीनों बंगलों के अंदर, कुत्ते की तरह निकाल दिया हमें, पूछा तक भी नहीं। बार वो वेटर खड़ा रहे, मैंने कहा बेशरम आदमियों, कम से कम पानी तो पिला दो, अरे पानी तो पिला दो। बहन जी के दरवाजे के ऊपर आए यार, हम 4 कोठियां तुम्हारी छोड़ के 4थी कोठी के अंदर, आकाश आनंद की कोठी के अंदर, दिल्ली के अंदर आए, भटकते हुए। रात के 2 बज गए हैं, 2 तो नहीं बजे थे, सॉरी, 11-12-1 बजे का टाइम हो गया था, 12 बज रहे थे। 12 बजे तक कौन सोता? 11-12 बजे तक दिल्ली के अंदर कोई नहीं सोता। तो मैं कहा पानी तो पिला दो, लेकिन कहने के बाद उन लोगों ने बोतल के अंदर पानी दिया, और पानी भी गेट से बाहर दिया हमें। ये नेता हमारा भला करेंगे? तानाशाही की हद होती है, तानाशाही से भी ऊपर, महा ऊपर है ये ऐसे लीडर, घटिया लीडर हमारे हैं। क्या बात, मुझे राजेंद्र पाल गौतम से मिल नहीं सकते? नहीं, सोशल मीडिया के अंदर कहा कि हमारी बहन जी के लिए हम जा रहे थे स्वास्थ्य का हालचाल पूछने के लिए। 70 साल की आदरणीय हमारी बहन जी हैं, लेकिन क्या, मुझे बताइए, ये अपमान का घूंट बहुजन समाज पिएगा? ये क्या नाम है, वामन मिश्राम जी गए थे, वामन मिश्राम जी मिलने के लिए बहन जी से गए थे। वामन मिश्राम, जिसको आप वामसेप चलाते हैं, बड़ा इंटरनेशनल बंदा है, जिसके साथ लाखों लोगों का जमावड़ा है, लाखों लोग जिनकी बातों को सुनते हैं और जो आंदोलन के अंदर रहते हैं। वामन मिश्राम जी जाके बैठते हैं, बहन जी से मिलना है, बोल रहे हैं जी हमें बहन जी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, सतीश चंद्र मिश्रा से आपको बात करनी पड़ेगी, तब जाके बहन जी से आप मिल पाओगे। भाई साहब ने, उन्होंने, वामन मिश्राम जी की बिल्कुल क्लिप है मेरे पास, मैंने वीडियो देखी। वामन मिश्राम के पीछे आंदोलन था दिल्ली के अंदर डब्बा मशीन, ये जो डब्बा मशीन है, इसके लिए आंदोलन किया था वामन मिश्राम जी ने। वामन मिश्राम जी ने कहा मैंने 3 तलाक काट दी कि मैं नहीं जाऊंगा, आज के बाद बहन जी के दरवाजे के ऊपर नहीं जाऊंगा। ऐसे लीडरों से हम कामना करते हैं, ये लीडर हमारा भला कर देंगे, पुंजड़ का भला कर देंगे। ये क्या भला कर देंगे मुझे बताइए? समाज के लिए जिनके पास 2 वक्त का टाइम नहीं है वो बर्बाद कर देंगे, लेकिन नहीं, आबाद चंद्रशेखर आजाद करेगा, आपके दरवाजे के ऊपर आ रहा है, घर घर जा रहा है, घर घर मिल रहा है, वीडियो कॉल पे मिल रहा है, बहुजन समाज की हर समस्या का समाधान कर रहा है, हर बात का समाधान कर रहा है, आप सभी साथियों से मिलता है, जुलता है, हर बात पे बात करता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी। ऐसा लीडर चाहिए हमें, ऐसा लीडर आप सभी साथियों को मिल चुका है, जो 24 घंटे आपके बीच में रहता है, आपकी समस्याओं के बीच में रहता है, आपकी परेशानियों के बीच में रहता है। ऐसे लीडर के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाने के चलना है साथियों।
कॉकरोच पार्टी हो, उसका भी मैं कहता हूं कॉकरोच पार्टी का जो नेता है वो कह दे भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, इसको हम समर्थन करते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई भी नहीं है। कॉकरोच पार्टी के नेता का हम मोस्ट वेलकम करते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जल्दी मिलके ये विजय थेरेपी है, कौन है वो अपना विजय भाई, वो भी मिलके जो अभी सरकार बढ़ाई है, वो सभी मिलके बहुजन समाज का बच्चा मिलके SC ST OBC मुस्लिम समाज मिलके भाई चंद्रशेखर आजाद सत्ता बदलेंगे। पक्का मेरे दोस्तों, पक्का 100 नहीं 110% सत्ता बदलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश का CM भाई चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप सभी साथियों से प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर दो और कमेंट करो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो सभी साथी। हो सके तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूं आप सभी साथियों के निचली साइड के अंदर। कहते हो बाबा जी भीम आर्मी के गुरुजी तो मेंटल हो गए हैं, जो हरदम यही बात करते हैं। साथियों मेंटल की बात नहीं है, आप सभी साथियों से मित्रों मेंटल की बात नहीं है, घर की परिस्थितियां, घर का सिस्टम ऐसा ही होता। 4 दिन की हमारी यात्रा है, सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी स्वयं के लेके जाए। हमारे पास गाड़ी है, स्वयं की गाड़ी, हमारी टीम सारी की सारी जाएगी और इतने 300 किलोमीटर तक जाना भी है और 3 दिन की यात्रा भी रहेगी। उसके लिए तेल पानी के खर्चे के लिए आप सभी साथियों से प्रार्थना कर रहे हैं 20-20, 50-50, 100-100 रुपए डाल के आप हमारी गाड़ी के तेल की व्यवस्था जरूर करेंगे। और कोई खर्चे की हम आपसे डिमांड नहीं, सिर्फ तेल के लिए गाड़ी के तेल के लिए और एक टोल टैक्स के लिए स्वयं का और खर्चा है हमारा खाने पीने का, वो हम स्वयं कर लेंगे। सिर्फ टोल टैक्स के लिए और तेल की व्यवस्था आप सभी साथी जरूर करेंगे। स्कैनर मैं लगा देता हूं, स्कैनर के ऊपर आप सभी साथी इस पे स्कैन करके और आप हमें सहयोग कर सकते हैं राशि का। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, सहयोग राशि छोड़िए, हम कर लेंगे एडजस्टमेंट, वो बहुजन समाज देख लेता है, बस इशारा काफी होता है। बहुजन समाज के मेरे आदरणीय सभी को इशारा कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को बुलंदियों तक लेके जाओ मेरे दोस्तों, आप पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं, पूरा समाज पूरा मीडिया पहुंच रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास। 4 जून को मिलते हैं बिजनौर के अंदर, नगीना के अंदर आप सभी साथियों के साथ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। सत्ता परिवर्तन 2027 में उत्तर प्रदेश का CM माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। ये हमने हमारे दिल के अंदर नहीं, हमने बस बिल्कुल बैठा लिया है कि ये काम हमें 1 साल के अंदर करना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम, जय आजाद समाज पार्टी, जय भाई चंद्रशेखर आजाद जी। लगो साथियों, क्रांति की इस यात्रा के अंदर जुनून के साथ, क्रांति के साथ, जोश के साथ आप सभी साथी आइए। बहुजन समाज ऑल टोटली पूरा मीडिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। सभी को जय भीम।